हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान देंगे कि जो कि अपन को एग्ज़ाम हॉल के अंदर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की होती है। ठीक है। और एक आज की वीडियो के अंदर मैं करंट अफेयर्स को लेकर भी आप लोगों को कुछ बताऊँगा कि देखो लास्ट टाइम पर मैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। एक PDF है जो कि मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि वो क्या है, क्या मतलब कितने क्वेश्चन वहाँ से मिल सकते हैं, वो कौन सी कोचिंग की PDF है और उसके अंदर कौन सा करंट कवर हो रखा है, मतलब राजस्थान को रखा है, इंडिया का, या फिर अपना पूरा नेशनल करंट अफेयर, कौन सा करंट अफेयर उसके अंदर हो रखा है और अपने पटवारी के अंदर कौन सा करंट अफेयर बेसिकली ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है। तो वीडियो के अंदर बने रहिए, चलते अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो अपन को एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या है कि पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने अपने पहले वाली वीडियो के अंदर भी आपको बता रखा था कि मतलब कि जब अपने बहुत ही 40 दिन बचे थे ना, पहले जब अपना एग्ज़ाम होने वाला था तब 40 दिन बचे थे, तब भी मैंने बताया था कि किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में भी अपन इसी पे डिस्कस करेंगे कि भाई पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, नया क्वेश्चन मिले तो क्या करना चाहिए और नेगेटिव मार्किंग से किस तरीके से बचना चाहिए, क्योंकि हर एक नेगेटिव मार्किंग मतलब कि एक मार्क्स भाई बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए तो, और अगर जो बच्चा नहीं पढ़ के जा रहा है भाई उसके लिए तो क्या है कि हर एक क्वेश्चन लपे ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर उसके 2 में से 1 भी सही जा रहा है, 5 में से अगर 2 भी सही जा रहे हैं तो भी उसके लिए तो सही है कि मतलब उसके मार्क्स बन रहे हैं। सिलेक्शन तो होगा नहीं उसका, लेकिन क्या है कि वो अपने मार्क्स उस तरीके से गिनता है। लेकिन जो बच्चा भाई पढ़ के जाता है, प्रॉपर तैयारी करके जाता है ना, उसके लिए भाई एक क्वेश्चन गलत होना भी बहुत ही बड़ी बात हो जाती है और सिलेक्शन से दूर ले जाती है। ठीक है। क्योंकि भाई सीटें लिमिटेड रहती है, कैटेगरी वाइज भी लिमिटेड रहती है। अगर कोई OBC का बच्चा है भाई तैयारी कर रहा है, उससे अगर बहुत ज़्यादा बच्चे आगे, अगर वो कुछ नंबर से ही पीछे रह रहा है तो भाई उससे पूछो कि यार किस तरीके से वो पीछे रहेगा। कोई भी ST SC में है, जनरल में कोई भी बच्चा है, तो भाई आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि देखो किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो जब भी आपको पेपर मिले ना, तो मतलब फर्स्ट पारी के अंदर तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो आपको बिल्कुल रटे हुए क्वेश्चन ना, जो मतलब देखते ही अपन को हो जाते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन पे अपन को फोकस करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड तो अपन को उन्हीं को देना है कि मतलब आपने क्वेश्चन देखा, फटाफट टिक करा, आपको आगे क्लिक हो गया, आंसर मिल गया, फटाफट या तो डायरेक्ट OMR के अंदर फिल कर लो या फिर आप क्वेश्चन पेपर के अंदर भी टिक लगा सकते हो। ठीक है। इस तरीके से आपको पहली पारी के अंदर मतलब आपको पेपर को इस तरीके से करना है। दूसरी, अब इसके अंदर क्या है कि मैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो मैं तो रीजनिंग के लिए देखो 1.5 मिनट मैक्सिमम है अपने। अगर 1.5 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है ना, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो और आगे चलो, क्योंकि नेक्स्ट मतलब जो अपन दूसरी पारी के अंदर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने आएंगे तब अपन उसको देखेंगे। फर्स्ट पारी में क्या है कि देखो अपन पूरा प्रॉपर पढ़ के जाते हैं तो अपन को चीज़ें खूब सारी याद रहती है, लेकिन जब अपन किसी क्वेश्चन के ऊपर स्टक हो जाते हैं ना, उसी के ऊपर जब ज़्यादा फोकस कर लेते हैं तो फिर वो जो चीज़ें अपन को याद रहती है ना, वो भी धीरे धीरे अपनी मिक्स हो जाती है, भूलने लग जाते हैं। इसलिए फर्स्ट टाइम में अपन को किसी क्वेश्चन के ऊपर स्टक होकर नहीं बैठना है, रुक के नहीं बैठना है कभी भी। ठीक है। जो क्वेश्चन अपन को आ रहा है उसको करो और जो नहीं आ रहा ना उसको छोड़ो, कि मतलब फर्स्ट टाइम के लिए तो दोबारा जब आएंगे ना अपन सेकंड जो राउंड, मतलब 3 पारी के अंदर अपन को पेपर को सॉल्व करना है कंप्लीटली, कि मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड के अंदर तो भाई वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो अपन को प्रॉपर तरीके से आते हैं, मतलब कि एक बार देखा और क्लिक हो गया और अपन को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, अपने को आ रहा है उस पर चलो। और ऐसे क्वेश्चन मतलब अपन को क्या है कि 1 मिनट के अंदर ही करना है हर क्वेश्चन, मतलब कि 1 से 1.5 मिनट का। मैं तो रीजनिंग का भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपको 1 से 1.5 मिनट लास्ट देनी है। भाई खूब सारे क्वेश्चन देखो, किसी को मैथ आती होगी, रीजनिंग आती होगी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि 2 या 3 सवाल तो ऐसे आएंगे ही आएंगे। रीजनिंग के भी 1-2 सवाल, मैथ के भी 1-2 सवाल ऐसे आएंगे जो टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे। देखो पटवारी का उतना लेवल नहीं है कि मतलब कि उस तरीके के क्वेश्चन आए, फिर भी अगर एक आध फंस जाता है कि नहीं हो सॉल्व तो वो भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। तो उन क्वेश्चन को अपन क्या है फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं अटकना है भाई। अगर फर्स्ट राउंड के अंदर ही अगर आप उन पर अटक जाओगे तो फिर टाइम बहुत ही कम बचेगा आपको सेकंड राउंड में आपका दिमाग, और फिर थर्ड राउंड में तो आप मतलब कि E ऑप्शन भरने वाला टाइम भी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में दे दोगे। तो अपन को ये गलती नहीं करनी है। फर्स्ट राउंड में तो अपन को उन क्वेश्चन को करना है जो अपन को आते हैं क्लियर तरीके से, जो कि मतलब देखते हो जाते हैं उनको। सेकंड राउंड में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की भाई जो अपन को आ रहे हैं, जिनमें टाइम कंज्यूम हो रहा है उनको आराम से करो। ठीक है। और थर्ड में तो आते आते देखो 5 से 10 सवाल ही बचते हैं, क्योंकि जब आपने सेकंड टाइम में मतलब कि जो क्वेश्चन बच रहे थे आपके, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे सेकंड पारी के अंदर। ठीक है। और थर्ड पारी के अंदर तो बहुत ही कम क्वेश्चन बचते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन, मतलब मुश्किल से 10 क्वेश्चन मान लीजिए आप कि यार वो जिनमें और भी टाइम लगेगा या जिनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, जिनमें थोड़ा संशय है अपन को कि 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में। ठीक है। पढ़ तो रखा है लेकिन थोड़ा याद नहीं आ रहा, तो फिर उनको एकदम लास्ट के लिए छोड़ दो, गोले लगा लो उन पर। और एक OMR भरने का भी, कि भाई खूब सारे बच्चे रहते हैं कि ऐसे पहले क्वेश्चन पेपर के अंदर टिक लगाते हैं फिर OMR की तरफ जाते हैं, तो भाई ये गलती भी आप लोग मत करना लास्ट टाइम पे। ठीक है। क्योंकि OMR भरना
बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आपके 10 क्वेश्चन भी अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिए, ई ऑप्शन भी नहीं भरा, तो आपकी ये मार्क चेक ही नहीं होगी OMR। तो अपन को ये गलती भी नहीं करनी कि अपनी OMR चेक नहीं हो। तो अपन को क्या है कि जैसे ही आपकी 1 घंटा हो जाए या फिर 1.5 घंटा हो जाए ना, तो मैं तो प्रीफर करूँगा कि यार जितने क्वेश्चन हुए ना एक बार आप फिल कर लो OMR, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में आपने फर्स्ट राउंड मतलब पहली वाली पारी तो कंप्लीट कर ही दी होगी। मतलब एक बार जो क्वेश्चन देखते ही अपने क्लिक होते हैं, जो अपने को आते हैं, वो तो आपने कर ही लिए होंगे, और वो मतलब कि आराम से होंगे यार। 60 सवाल तो मिल ही जाते हैं, 60 से 70 सवाल तो आराम से होते हैं कि जो अपन को आते हैं, क्योंकि वो PYQs होते हैं भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन जो अपने पढ़े हुए रहते हैं ना, वो क्वेश्चन रहते हैं। तो उनको आराम से भर लो आप 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, ठीक है। मतलब कि जितने भी लास्ट टाइम के लिए मत छोड़ो, या फिर 25-25 क्वेश्चन का भी खूब लोग करते हैं, तो वो भी कर सकते हो। या फिर 1-1 घंटे का कर लो कि 1 घंटे में जितने क्वेश्चन हो पहले OMR, फिर 1 घंटे में कितने हो फिर OMR, फिर 1 घंटे में कितने हो फिर OMR। या फिर 1.5 घंटे का रख लेना कि 1.5 घंटे में आपके आराम से 80 से 85 क्वेश्चन हो जाएंगे, और फिर बाकी बचे हुए 1.5 घंटे में आपके जो संशय वाले थोड़ा टाइम लग रहा है उन क्वेश्चन को करके, और लास्ट में जो अपन को क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर जिसमें सबसे ज़्यादा स्टक हो रहे थे, अपन रुक रखे थे, अटक रखे थे, मैथ के, रीजनिंग के, कोई भी कंप्यूटर का हो, कोई हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, जिनमें कन्फ्यूज़न था, जिनमें अपन को थोड़ा पढ़ना था, ढंग से शांत होकर सोचना था, उन क्वेश्चन को आप लास्ट टाइम पर अटैम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर पेपर को अटैम्प्ट करना है। और एक देखो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए, क्योंकि एक तो होती है सिली मिस्टेक, तो अपना क्वेश्चन वहाँ से नेगेटिव जा सकता है, या फिर एक होता है अपना स्ट्रेस। सिली मिस्टेक तो कब होगी कि भाई 2 + 2 को 5 जोड़ दिया, तो ये सिली मिस्टेक है। यहाँ पे स्ट्रेस काम नहीं करता है, यहाँ पे आपका दिमाग काम करता है, क्योंकि दिमाग किस लेवल पे चल रहा है वो 3 घंटे बताता है, ठीक है। तो स्ट्रेस तो लेना ही नहीं रहता। दूसरा अपना स्ट्रेस, तो भाई ये स्ट्रेस भी बहुत ही ख़राब चीज़ है, ये भी नेगेटिव ले जाती है, क्योंकि जल्दीबाजी के अंदर या फिर खूब सारा प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, उस टाइम पे उस वजह से भी अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो भाई एक स्ट्रेस फ्री तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर नेगेटिव लेके जा रहे हो ना आप स्ट्रेस की वजह से, फिर यार सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल से होता है। देखो सभी का, कोई भी बच्चा हो, अगर आप स्ट्रेस की वजह से नेगेटिव जा रहे हैं आपके, तो स्ट्रेस के लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ शांत रहो, ठीक है। पढ़ते जा रहे हो मशीन की तरह, तो भाई मशीन की तरह नहीं पढ़ना, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा रेस्ट करो, फिर वापस से पढ़ाई चालू करो, 10 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लेके, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो स्ट्रेस तो लेना ही नहीं अपन को, पेपर एकदम ऐसे देना है कि मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम स्ट्रेस फ्री होके देना है बस। पेपर दे रहे हो आप, ओरिजिनल पेपर ही मेन पेपर दे रहे हो, पर अगर आप मेन पेपर से घबराते हो तो ऐसे सोचो कि यार हाँ प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा पॉजिटिव वे के अंदर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उस तरीके से। बाकी भाई नेगेटिव मार्किंग से बचने का है तुक्के नहीं लगाना। एक तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे ना उनको छोड़ने की हैबिट बनाओ। 150 में से 150 क्वेश्चन करके कोई सिलेक्शन, कोई भी मतलब कि 150 में से 150 करके आने वाला है ना भाई, अगर खूब लेवल का ही पढ़ रखा है ना तो उसी का सिलेक्शन हुआ है, नहीं तो भाई 150 में से 150 करके ही नहीं आते भाई। जिनकी रैंक निकलती है ना 1 2 3 4, उनसे पूछेंगे ना भाई क्वेश्चन छोड़ के आए हूँ, वो भी 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो छोड़ के ही आ ही जाते हैं भाई। तो भाई अपन तो है कौन की, तो भाई एक ही आदत की भाई नेगेटिव नहीं करना अपन को। अगर 2 क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको 2 ऑप्शन के अंदर डाउट है ना, तो भाई आप क्या है कि लगा सकते हो, और वो भी 5 से 6 क्वेश्चन ही जब आप सेफ स्कोर की तरफ हो तो ही ये कंडीशन अप्लाई होती है। नहीं तो आप देखो ये मत करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं तो सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। कि आप 5 क्वेश्चन ऐसे सोच के चलो, देखो कि आप सिलेक्शन मतलब कि आप ऐसे लब पे लगा रहे हो कि यार 6 हैं, 2 तो लब पे बैठ ही जाएंगे मेरे, तो भाई यार किस्मत का कुछ भरोसा नहीं है। तो थोड़ा उस तरीके से भी सोच लेना। बाकी अगर आप सेफ़ जोन में हो तो आराम से लगा सकते हो 5-6 क्वेश्चन के आपके। अगर गलत भी चले जाते, प्रोबेबिलिटी ये मान के चलना कि यार गलत भी चले जाते तो भी मैं सही हूँ, उस तरीके से लगाओगे तो सही हो जाएगा। बाकी वही फुल मोटिवेशन के साथ में पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। करंट अफेयर्स के लिए देखो मैंने क्या है कि एक PDF आपके साथ शेयर करी है, जो कि अपने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो भी है ना, वो बहुत ही बढ़िया PDF, मतलब 72 पेज की वो PDF है। तो एक बार उसको रीड कर लेना, 72 पेज बहुत ही आसान है, और उससे क्वेश्चन मिलेंगे, देखो ये तो गारंटी है। बाकी आप मदन सर की क्लासेज ले सकते हो, और मूमल की 1 लाइनर पढ़ सकते हो लास्ट टाइम पे, ठीक है। बाकी आपने करंट तो पढ़ ही लिया होगा भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो करंट के भी। बाकी यूट्यूब पे खूब सारी मैराथन सारी है, उनको लगाते रहो। मैं तो शुरू से बोलता हूँ, मैं भी उन्हीं को प्रीफर कर रहा हूँ। बाकी एक ये परमार कोचिंग की एक PDF थी जो मेरे पास मिली थी, मेरे को बढ़िया लगी, मैंने पढ़ा तो कंटेंट थोड़ा बढ़िया था। मॉक में भी क्वेश्चन मिल रहे थे कि मतलब मॉक टेस्ट वाले भी जहाँ से क्वेश्चन दे रहे थे तो वहाँ से भी मिल रहा था। तो भाई वो भी एक बार आप रीड कर लेना। बाकी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा।